हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट लेक्चर 6 के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें आपका जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक के अंदर पोलर इक्वेशन ऑफ कनिक। आज स्टूडेंट डिस्कस करेंगे पोलर इक्वेशन ऑफ एक सर्किल। किसी भी सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या होती है पोलर फॉर्म में, एंड इसकी प्रॉपर्टी पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। हमारे पास दे रखा है स्मॉल आर स्क्वायर प्लस के कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के 2 इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर कोस थीटा माइनस के एल्फा इक्वल ए यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्किल है। तो स्टूडेंट हम इसको डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सर्किल जिसके सेंटर वहाँ पे सी एज्यूम कर लेना और यहाँ पे आर कोमा एल्फा है। हम इसको थीटा भी एज्यूम कर सकते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, इस पे जो लाई करते हैं हमारे पास, जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा है। और यहाँ पे समझना स्टूडेंट, ये हमारे पास ये ओ एक्स ये इनिशियल लाइन है। तो क्वेश्चन मैं आपको बताया था, अगर कोई पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा है, हालांकि पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको हम, तो हमें ये एंगल चाहिए होता है और रेडियस वेक्टर पोल से जो डिस्टेंस की जो पोल से पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है हमारे पास रेडियस ऑफ वेक्टर होता है। तो हमारे पास आर थीटा यानी हमारे पास थीटा आर है, तो इसी से हम इसको स्टूडेंट रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल हो जाएगा एल्फा हो जाएगा। अब पी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा यहाँ पे समझते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे स्मॉल आर लेंगे। और ये एंगल हमारे पास देखो, जब भी एंगल मेजर करते हैं वो एक्स के साथ मेजर करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास थीटा है। अब स्टूडेंट समझते हैं ये थीटा क्यों आया, क्योंकि ये पॉइंट है आर थीटा, ये टोटल ओपी हमारे पास आर होती है, और ये एंगल बना रही है हमारे पास इनिशियल लाइन से थीटा। और ये हमारे पास सी जो कोऑर्डिनेट है आर एल्फा है, ये एल्फा है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारे पास कैपिटल आर है, यानी ओ सी हमारे पास कैपिटल आर है, ओ पी हमारे पास स्मॉल आर है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें ये पॉइंट ये एंगल चाहिए होता है। टोटल हमारे पास थीटा है, थीटा में से ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो अल्फा, तो हमारे पास जो एंगल निकल आएगा इसको यहाँ से जॉइनिंग करा सकते हैं। तो सी ओ पी जो एंगल सी ओ पी हमारे पास टोटल हमारे पास थीटा था, थीटा में से अल्फा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास सी ओ पी एंगल आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन ड्राइव करनी है हमें, तो लेट लिख सकते हैं डायग्राम के बारे में। तो P हमारे पास R कोमा थीटा P एनी पॉइंट जो सर्किल पर लाई करते हैं ऑन द सर्किल विद, जिसके सेंटर यहाँ पे C R कोमा अल्फा है, विद सेंटर C R कोमा अल्फा एंड रेडियस ए यहाँ पे रेडियस का कोई सर्किल है। तो सबसे पहले हम एंगल जो हमारे पास है सी ओ पी, यानी सी ओ पी हमारे पास दे रखा है वो थीटा माइनस के एल्फा। स्टूडेंट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमारे पास इसको मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था इस कॉन्सेप्ट को। यदि हमारे पास ये एंगल है ए बी सी, तो हमें ए फाइंड करना है। तो कोस ए, ये फॉर्मूला देखो, ए के जस्ट बाद बी आता है, इसके जस्ट बाद ये साइक्लिक ऑर्डर में इस तरीके से चलना हमको। जो यहाँ पे ए पूछा उन्होंने, जो सामने की जो साइड है वो सब्ट्रैक्ट करनी है, यानी ए के बाद बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, यहाँ पे ए है तो वही सब्ट्रैक्ट करना है। और नीचे जो सब्ट्रैक्ट करना है वो नहीं लेना ट्वाइस के साथ, जिसपे प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी इंटू सी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हम बी की बात करें तो हमें ये साइड सब्ट्रैक्ट करनी है। अगर कोस बी की बात इस तरह समझ सकते हैं, कोस बी के बाद सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, और यहाँ पे जो बी स्क्वायर, और नीचे बी को छोड़ कर सी ए ट्वाइस कर देंगे। इसी प्रकार हम सी ए को निकाल सकते हैं। स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है आपका ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद करना है। तो हम यहाँ पे यही यूज करेंगे। तो वी हैव दैट, हमारे पास एक रिजल्ट है जो एंगल है, देखो हम सामने के यहाँ पर रेडियस है, इसको आप एज्यूम कर लें, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट से और सेंटर तक डिस्टेंस, यहाँ पर रेडियस है ऊपर सर्किल। तो यहाँ पे कोस
थीटा हमारे पास थीटा माइनस के अल्फा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंगल COP की, COP हमारे पास जो है थीटा माइनस अल्फा। अब इसके सामने की जो साइड है हमारे पास PC है वो सबट्रैक्ट होनी है, तो OP लिख सकते हैं स्टूडेंट, OP का स्क्वायर प्लस के OC स्क्वायर माइनस के PC या CP का स्क्वायर। जो भी सबट्रैक्ट हो रहा है स्टूडेंट वो नहीं लेना, यहाँ पे ट्वाइस करके जिसका भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है उसका OP इंटू OC, और ये वैल्यू उठा के यहाँ पे शिफ्ट करते हैं कोस थीटा माइनस के अल्फा। OP हमारे पास R है, स्मॉल r का स्क्वायर प्लस OC कैपिटल R स्क्वायर माइनस CP रेडियस ऑफ द सर्किल स्टूडेंट, तो यहाँ पे A का स्क्वायर। देखो यहाँ पे नीचे OP है तो स्मॉल r इंटू कैपिटल R, इसको डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास, तो इम्प्लाई दैट R स्मॉल r स्क्वायर प्लस के कैपिटल R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल r इंटू कैपिटल R, तो कोस थीटा माइनस के अल्फा। तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है, तो A स्क्वायर को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, जो माइनस है तो वहाँ पे चले जाएगा, तो R स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो R स्क्वायर इक्वल स्मॉल r इंटू कैपिटल R कोस थीटा माइनस के अल्फा इक्वल A स्क्वायर। तो यही हमें स्टूडेंट ड्राइव करना था। लिख सकते हैं विच इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इन पोलर फॉर्म में। ये सर्किल का पोलर फॉर्म होता है यहाँ पे इक्वेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसके कुछ पार्टिकुलर केस करेंगे हम, जो यहाँ पे कुछ केस ड्राइव करनी है, तो यहाँ पे इतना हम इसको नोट करते हैं। ये रिजल्ट आपको स्टैंडर्ड के रूप में याद रखना है, और ये फिगर को आपको ध्यान से समझना है कि हमारे पास जो इक्वेशन है इसको आप वहाँ पे रखेंगे। यहाँ से हम रब करते हैं स्टूडेंट। अब ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लियर हो चुका आपका। स्टूडेंट सेकंड केस को अ पार्टिकुलर केस जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, किसी भी सर्किल की जनरल इक्वेशन को पार्टिकुलर केस में कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ केसेज है हमारे पास। जो फर्स्ट केस है व्हेन सेंटर C ऑफ द सर्किल लाइज ऑन इनिशियल लाइन, मतलब कहने का मतलब है जो हमारे पास सर्किल का सेंटर है वो इनिशियल लाइन पे लाई करता है। इनिशियल लाइन हमारे पास ये होती है, देखो जो सेंटर है ये हमारे पास इनिशियल लाइन पर लाई हो जाएगा, यानी इसको उठा करके इस लाइन को उठाकर यहाँ पे शिफ्ट करो तो सेंटर यहाँ पे आ जाएगा। जब सेंटर यहाँ पे आ जाएगा तो अल्फा हमारे पास उस वाले केस में अल्फा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास देखो स्टूडेंट ये अल्फा है। अब ये जो लाइन है ये सेंटर यहाँ पे इनिशियल लाइन पे चाहिए, तो हम इसको उठाकर यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास ये जो लाइन है यहाँ पर आ जाएगी, तो उनके बीच का जो एंगल है वो वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले केस में अल्फा रखते हैं हम 0, और ये 0 जो रखते हैं इसको आप इक्वेशन 1 मान लेना, जो अभी हमने आपको प्रूव कराई। अल्फा की प्लेस पर आप 0 पुट करेंगे तो यह कंडीशन आ जाएगी केस फर्स्ट। तो हमारे पास R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर माइनस के 2 स्मॉल r इंटू कैपिटल R कोस थीटा माइनस के अल्फा। अल्फा यहाँ पे 0 हो जाएगा स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं A स्क्वायर को थोड़ा स्मॉल r स्क्वायर प्लस के कैपिटल R स्क्वायर माइनस के 2 और अल्फा और कोस थीटा इक्वल A स्क्वायर। ये हमारे पास उस सर्किल का इक्वेशन है जिसके सेंटर इनिशियल लाइन पर लाई करते हैं। तो वहाँ पे इस टाइप से हम इसको समझते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड केस। सेकंड केस हमारे पास क्या बोला कि पोल जो है वो लाई करता है ऑन द सर्किल। कहने का मतलब है हमारे पास जो पोल ओ लाई करता है ऑन द सर्किल पे, यानी पोल जो है सर्किल पे लाई करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट समझने वाली बात है, इसने कहा कि हमारे पास जो पोल है, पोल यहाँ पे ओ होता है स्टूडेंट। पोल जो सर्किल पर लाई, यानी सर्किल की सर्कमफ्रेंस बोलो या सर्किल पर लाई, यानी सर्किल की बाउंड्री पे हमारे पास ये सर्किल है और ये हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है, कहीं भी कर सकता है। तो हम ये ओ को यहाँ पर उठाकर करते हैं। तो जब यहाँ पे स्टूडेंट ओ सी हमारे पास, ध्यान से समझना, ओ सी जो हमारे पास आर है, अब ये जो पोल है वो सेंटर पर चलेगा, तो ओ सी हमारे पास रेडियस के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है, तो ओ सी इक्वल आर इक्वल ए के हो जाएगा। तो आर हमारे पास, तो पुट आर जो कैपिटल आर हो रेडियस के इक्विवेलेंट होगा। ये वैल्यू उठा करके हम उसमें पुट करते हैं कि हमारे पास स्मॉल आर स्क्वायर प्लस के
आर कैपिटल आर के प्लेस पर स्मॉल ए यानी ए स्क्वायर माइनस के 2r, जहाँ पे आर है वहाँ पे कैपिटल ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे कोस थीटा माइनस के अल्फा इक्वल ए स्क्वायर। स्टूडेंट समझते हैं ए स्क्वायर से स्क्वायर सिमेट्रिक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, इसको माइनस कर प्लस इधर पहुँच जाएगा 2ra कोस थीटा माइनस के अल्फा। स्टूडेंट आर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास 2a कोस थीटा माइनस के अल्फा। तो हमारे पास उस सर्किल का इक्वेशन है जिसके पोल सर्किल की बाउंड्री पर लाई करते हैं, तो उस सर्किल का इक्वेशन है। स्टूडेंट हमारे पास ये सर्किल होना चाहिए, इसके हम पार्टिकुलर्स बना रहे। कई बार यहाँ से एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर सेक्शन सी पार्ट के लिए पूछा जाता है इनको प्रूफ करना, तो यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं। केस हमारे पास सेकंड जो है, केस थर्ड स्टूडेंट दे रखी इन्होंने पोल लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस और सेंटर ऑन इनिशियल लाइन। देखो यहाँ पे जो पोल है, पोल लाइज ऑन सर्कमफ्रेंस का मतलब उसकी बाउंड्री है जिसको हम परिधि बोलते हैं, एंड सेंटर ऑन इनिशियल लाइन, एंड सेंटर इनिशियल लाइन। देखो ये केस समझना ध्यान से कि हमारे पास जो सेंटर है वो इनिशियल लाइन पे, हमने फर्स्ट वाले केस में इसके सेंटर क्या है, यहाँ पे जो सेंटर थे वो इनिशियल लाइन पे थे, वहाँ पे अल्फा 0, तो एक जो पॉइंट है पहले वाले केस से मिल गया, तो अल्फा तो यहाँ पे 0 आना ही चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास ये है, जिसका देखो यहाँ पे क्या कहा स्टूडेंट पहले कि हमारे पास जो सेंटर है सर्किल का वो इनिशियल लाइन पर ला करता है, तो इसके लिए कंडीशन ये है, तो यही कंडीशन हम यहाँ पे फुलफिल करेंगे, तो अल्फा हमारे पास 0 आ जाएगा, तो इस वाले केस में हम 0 हो जाएगा, यानी अल्फा यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमारे पास ये टर्म बचेगी। अब यहाँ पे एक बात पूछी, पोल लाई ऑन सर्कमफ्रेंस, जो इसके पोल है, यहाँ पे जो पोल है ये पोल है, इसके सर्कमफ्रेंस पे यहाँ पे करता है, तो जो पोल है तो सर्कमफ्रेंस पोल लाई करता है सर्कमफ्रेंस पे, तो उसके लिए जो कंडीशन है यही है कि r बराबर हमारे पास a है, r की जो वैल्यू हमारे पास a है, तो इस वाले केस में हमारे पास अल्फा 0 हो जाएगा। अब वो सेकंड में रखते हैं, सेकंड हमारे पास ये ना, देखो जिसका सेंटर सर्किल पे था उस वाले केस में अल्फा 0 था। अब इसने एक बात बोली कि हमारे पास जो पोल है सर्किल पर लाई करते हैं, जो पोल है वो सर्किल पर लाई करते हैं, इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी r इक्वल 2a कोस थीटा, और अल्फा के प्लेस पे यहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास r इक्वल 2a कोस है। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से समझना कि ये जो केस फर्स्ट है हमारे पास के सेंटर लाई करते हैं इनिशियल लाइन पे, यहाँ पे जो सेंटर है वो इनिशियल लाइन पर करता है, उसके लिए इक्वेशन यह है, वहाँ पे अल्फा 0 होता था। अब यहाँ पे जो पोल है वो सर्किल के पोल है, जो पोल हमारे पास ओ है वो सर्किल की बाउंड्री पे, तो r बराबर a से हमारे पास इक्वेशन आई, क्योंकि यहाँ पे थर्ड जो कंडीशन देखी पोल जो है सर्कमफ्रेंस पे हो या पोल या सर्किल पे, वो बात एक ही है, उसके लिए इक्वेशन हमारे पास है। अब यहाँ पे जो सेंटर है वो इनिशियल लाइन है, यानी फर्स्ट वाले केस में अल्फा 0 है, इसी इक्वेशन के अंदर रखना है कि हमारे पास इक्वेशन आई। अब स्टूडेंट बात करते हैं केस 4। हमारे पास केस जो 4 है, कहने का मतलब ये हमारे पास है कि पोल जो है सेंटर ऑफ द सर्किल। अब यहाँ पे जो पोल है वो सेंटर के सर्किल पे है, मतलब हमारे पास जो पोल है वो यहाँ पे सी है, यानी ओ को उठाकर यहाँ पर रख दो, तो ओ सी हमारे पास, ओ भी वहाँ पे है, सी भी यहाँ पे है, तो ये कोइंसिडेंट है, यानी दोनों पॉइंट ऊपर नीचे है, तो ओ सी इक्वल हमारे पास r था, तो यहाँ पे जो रेडियस हो जाएगी, तो ओ सी स्टूडेंट हमारे पास r 0 हो जाएगा। r 0 हम कहीं में रखते हैं, इक्वेशन 1 जो आपने इसको माना है, जहाँ पे r है कैपिटल R है वहाँ पे 0 पुट कर दिए, 0 हो जाएगा, ये 0, तो हमारे पास r स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो r माइनस का a इंटू r प्लस का a, तो यहाँ पे दो केस बनेगी स्टूडेंट, तो r इक्वल a, तो r माइनस के, r जो यहाँ पर रेडियस है और रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसको आप नेगलेक्ट कर देना, तो r इक्वल हमारे पास ये उस सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर या जिसका पोल सेंटर पर लाई करता हो, तो वहाँ पे उस इक्वेशन का समीकरण है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट में। बच्चों एक कॉन्सेप्ट और भी है यहाँ पे, समझते हैं इसको भी, चलो साथ साथ कराते हैं। अगर हमारे पास इनिशियल लाइन इज द टेंजेंट एट पोल, कहने का मतलब है
इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास इसके लिए कंडीशन है r इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी इसी क्वेश्चन के अंदर थीटा के प्लेस पर π/2 माइनस थीटा। स्टूडेंट को समझते हैं कि हमारे पास ये सर्किल है और यहाँ पे ये पोल है O, ये x है और ये जो सेंटर है C, उसकी रेडियस आप जानते हैं, यहाँ कोई पॉइंट B है और यहाँ पे पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट r थीटा। r थीटा तब होगा जब हमारे पास ये थीटा ये r है और ये एंगल सेम है, ये यहाँ पे 90 हो जाएगा, यानी थीटा के प्लेस पे 90 माइनस थीटा यहाँ पे पुट करते हैं तो कोस के प्लेस पर यहाँ पे साइन आ जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।